सत्य की हार। एक लोमड़ी की कहानी। गहरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम थी चित्रा। वह बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। जंगल में उसकी प्रतिष्ठा एक सुलझे हुए प्राणी के रूप में थी। चित्रा हमेशा सत्य और नीति की राह पर चलती थी, लेकिन उसे जीवन ने एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिससे उसे समझ आया कि हर परिस्थिति में सत्य की जीत नहीं होती। जंगल का नया राजा एक दिन जंगल में एक नया सिंह विक्रांत राजा बना। विक्रांत शक्तिशाली था, लेकिन अन्यायप्रिय और अहंकारी भी। वह जंगल के अन्य जीवों को अपने अधीन झुकाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में ही रुचि रखता था। चित्रा ने कई बार देखा कि कैसे विक्रांत अपने बल के जोर पर दूसरों के अधिकार छीन रहा था। चित्रा ने निश्चय किया कि वह सत्य की राह पर रहकर ही विक्रांत का सामना करेगी। उसने जंगल के अन्य जानवरों को न्याय और सत्य के पक्ष में एकत्र करने की कोशिश की, लेकिन भय के कारण कोई भी खुलकर उसका साथ देने को तैयार नहीं था। एक न्यायपूर्ण अवसर एक दिन जंगल में एक विवाद खड़ा हो गया। एक बूढ़े हाथी, जो जंगल के सबसे अनुभवी प्राणियों में से एक था, ने राजा विक्रांत को चुनौती दी कि वह जंगल पर एकाधिकार नहीं कर सकता। हाथी ने कहा, सत्य और न्याय ही जंगल को सुरक्षित रख सकते हैं, न कि मात्र बल। विक्रांत ने इसे अपना अपमान समझा और कहा कि यदि कोई प्राणी न्याय की राह पर चलना चाहता है तो उसे सिद्ध करना होगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। यह सुनकर चित्रा ने हिम्मत जुटाई और विक्रांत से कहा, यदि आप में न्याय की परख करने की इच्छा है तो मैं एक प्रतियोगिता का सुझाव देती हूँ। एक ऐसी प्रतियोगिता जिससे यह सिद्ध हो कि बल अधिक शक्तिशाली है या सत्य। विक्रांत ने चुनौती स्वीकार कर ली और जंगल में सभा बुलाई गई। प्रतियोगिता यह थी कि जो भी जंगल के नियमों और नैतिकता का पालन करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ साबित करेगा, वही विजयी होगा। पहली परीक्षा धैर्य की कसौटी। प्रतियोगिता की पहली परीक्षा धैर्य की थी। चित्रा और विक्रांत को 3 दिन तक बिना किसी शिकार के रहना था और यह देखना था कि कौन धैर्यपूर्वक अपनी भूख को सहन कर सकता है। चित्रा ने बिना भोजन के अपने शरीर और मन को संयमित रखा, लेकिन विक्रांत अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सका और पहले ही दिन एक हिरण का शिकार कर लिया। चित्रा ने इसे सबके सामने उजागर किया और जंगल के प्राणी यह देखकर प्रसन्न हुए कि सत्य की राह पर चलने से विजय संभव है। विक्रांत को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। दूसरी परीक्षा न्याय की परख। दूसरी परीक्षा में एक लोमड़ी और एक गीदड़ के बीच न्याय करना था। गीदड़ पर आरोप था कि उसने लोमड़ी के शावकों के भोजन को चुरा लिया। विक्रांत ने बिना जांच किए ही गीदड़ को निर्दोष घोषित कर दिया, क्योंकि वह उसका अनुचर था। लेकिन चित्रा ने सूझबूझ से साक्ष्य एकत्र किए और यह प्रमाणित कर दिया कि गीदड़ दोषी है। जंगल के सभी प्राणी अब चित्रा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। सत्य एक बार फिर विजयी हुआ। तीसरी परीक्षा शक्ति और नैतिकता का संघर्ष। अब अंतिम परीक्षा शक्ति और नैतिकता की थी। विक्रांत ने घोषणा की कि अंतिम परीक्षा में वही जीतेगा जो जंगल में अपना शासन स्थापित करेगा। यह सुनकर चित्रा चिंतित हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि बल के सामने सत्य को परास्त किया जा सकता है। विक्रांत ने अपनी पूरी शक्ति से चित्रा पर आक्रमण किया। चित्रा जानती थी कि वह विक्रांत से शारीरिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और उसे एक गहरे गड्ढे में गिराने की योजना बनाई। योजना सफल रही, लेकिन तभी विक्रांत के समर्थकों ने चित्रा को घेर लिया। उन्होंने चित्रा पर यह आरोप लगाया कि उसने छल से विजय प्राप्त की है। सत्य की हार या जीत। चित्रा को जंगल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। वह जान गई कि सत्य की राह पर चलना हमेशा जीत की ओर नहीं ले जाता। कभी कभी परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि सत्य को असत्य के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन चित्रा को इस बात का भी विश्वास था कि एक न एक दिन सत्य का पुनः उत्थान होगा। जंगल में भले ही असत्य की विजय हुई हो, लेकिन चित्रा की शिक्षाएं जंगल के प्राणियों के हृदय में जीवित रहीं। वे जानते थे कि सच्ची शक्ति नीति और बुद्धिमत्ता में ही निहित होती है। चित्रा ने भले ही जंगल छोड़ा हो, लेकिन उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की हार अस्थायी हो सकती है, लेकिन उसकी छवि और प्रभाव अमिट रहते हैं। दुनिया में हमेशा सत्य और असत्य का संघर्ष रहेगा और कभी-कभी असत्य बल के कारण विजयी दिख सकता है,
परंतु दीर्घकाल में नैतिकता और सत्य की ही विजय होती है।